मेरठ में आगामी शब बारात के पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मेरठ पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं मेरठ पुलिस की तरफ से। इसी कड़ी में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और नियमों का पालन करने की अपील भी की गई है। मेरठ एसएसपी के निर्देश पर आईफोन कंपनी की शिकायत के बाद थाना नौचंदी पुलिस ने गढ़ रोड स्थित नंदनी प्लाजा में छापेमार कार्रवाई की है। वहीं आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान मोबाइल फोन कंपनी के नाम से जुड़े डुप्लीकेट पार्ट्स और सामान को पुलिस ने जब्त किया है। कार्रवाई के बाद व्यापारियों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पार्ट्स पर कंपनी का नाम लिखा होने से उनकी पहचान नहीं होती है और वे ये सामान दिल्ली से खरीद लाते हैं। व्यापारियों का कहना है कि यदि कार्रवाई करनी है तो उन जगहों पर की जाए जहां ये पार्ट्स बनाए जाते हैं। फिलहाल पुलिस ने 7 व्यापारियों को हिरासत में लिया था, जिन्हें पूछताछ के बाद थाने से ही छोड़ दिया गया। मेरठ से अरुण कुमार की रिपोर्ट। सर, आज नंदी प्लाजा में पुलिस ने छापेमारी करी है, क्या है था पूरा प्रकरण? असल में जो है प्रकरण ये है कि मोबाइल मार्केट है, यहाँ पे कवर तो बेचते ही हैं सब। कवर और टेम्पर्ड की मार्केट है। 100-50 रुपए के कवर होते हैं जो बिकते हैं। उन कवरों के ऊपर अगर कंपनी के नाम नहीं होंगे तो कैसे बिकेंगे? वो मॉडल नंबर नाम होता है लिखा हुआ उस पर। अब उस पर सैमसंग भी लिखा रहता है, लावा भी लिखा रहता है, ओप्पो भी लिखा रहता है, वीवो भी लिखा रहता है। तो जिस पे एप्पल लिखा हुआ था वो वाले कवर एप्पल कंपनी उठा के ले गई, क्योंकि आप जो है नकली कवर बेच रहे हो और नकली टेम्पर्ड बेच रहे हो, ये हमारी कंपनी के नहीं है और ये कॉपीराइट का उल्लंघन होता है। और कॉपीराइट का इससे कोई मतलब नहीं है। जो लोग बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं दिल्ली में, उनको आप रोकें। और 100 रुपये के कवर में कोई कुछ कॉपी नहीं बेच सकता। वो तो जो कवर है कवर ही है। उसी के चक्कर में लोग इनको उठा के ले गए थे एप्पल कंपनी के लोग और बाद में छोड़ दिए। अब आप लोगों की आगे की क्या रणनीति है? जैसे व्यापारी को उठा के ले गए हैं, हम एसपी साहब से मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, उन्हें बताएंगे अगर मेरठ के अंदर 500 दुकानें हैं तो 500 के 500 कवर बेच रहे हैं और सब पे कंपनी का नाम तो लिखा हुआ होगा ही होगा। ये थोड़ी ना कि हमको कह रहे हैं कि ओरिजिनल कवर है कंपनी का। हम तो ये कह रहे हैं कवर है, कवर के ऊपर एप्पल नहीं लिखेंगे तो पता कैसे लगेगा वो एप्पल का है। सैमसंग नहीं लिखेंगे तो सैमसंग का पता कैसे लगेगा वो सैमसंग का है। जैसे कंपनी ने कहा है कि वो लोकल था और हमारा ओरिजिनल हमारे पास होता है, तो कंपनी तो कह रही है आप लोगो नहीं लगा सकते, हमारा लोगो ही क्यों लगा रखा है इस पे। ये बात वो मैन्युफैक्चरर से कहें ना, या दिल्ली वाले होलसेलरों से कहें। कहाँ से खरीदे जाते हैं ये कवर? दिल्ली से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद फारुखाबाद में दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। थाना कंपिल क्षेत्र के मिस्तनी गांव में एक दबंग युवक ने अपने साथी के साथ किसान के गेहूं की फसल में जबरन घुस गया। जब किसान ने फसल में घुसने से मना किया तो दबंग ने जाति सूचक गालियां देते हुए किसान को जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं आपको बताते चले कि आरोप है कि दबंग युवक ने अपनी कमर से अवैध तमंचा लगाकर मौके पर पहुंचा था। घटना के दौरान ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए दबंग युवक को पकड़ लिया और उससे तमंचा भी छीन लिया। तमंचा छीनने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर अब वायरल हो रहा है। झांसी में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के बुंदेलखंड अधिवेशन 1 फरवरी को दीनदयाल सभागार झांसी में आयोजित होगा। अधिवेशन में अन्य दलों को छोड़कर सैकड़ों लोग प्रदेश अध्यक्ष के हाथों पार्टी सदस्यता ग्रहण करेंगे। वहीं आपको बताते चले कि बुंदेलखंड कार्यालय पर हुई बैठक में बुंदेलखंड अध्यक्ष प्रभारी सैयद सादिक अली ने बताया कि अधिवेशन का उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है और वंचित अल्पसंख्यक व सभी वर्गों पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ आवाज बुलंद करना है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। अच्छा, कौन कौन लोग रहेंगे इसमें? हमारे अली प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब मुख्य अतिथि हैं और पवन राव अम्बेडकर जी प्रवक्ता और प्रदेश महासचिव, और उसके बाद हमारे मोहम्मद सलमान मलिक साहब जो प्रदेश सचिव हैं, और एसटीएस के जो है प्रदेश के अध्यक्ष टीपी सिंह साहब मौजूद रहेंगे। पूरे बुंदेलखंड से पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं? पूरे 10 जो हम जिसके प्रभारी हैं
जिसको हम अध्यक्ष बनाया गया, 10 जिले के जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद रहेंगे। उनकी पूरी कार्यकारिणी मौजूद रहेगी। समीक्षा बैठक भी, कितना काम पार्टी का हुआ उसकी समीक्षा बैठक भी होगी। झांसी के थाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल हुई है। वहीं आपको बताते चले कि मुखबिर की सूचना पर बड़े गांव गेट के बाहर सन फ्रांस सिटी के पास दबिश के दौरान कोतवाली पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए करीब 9 लाख रुपए की कीमत का 58.300 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गांजा अलग अलग ट्रॉली बैगों में रखा गया था, जिसे उड़ीसा से लाकर नागपुर ले जाया जा रहा था। पकड़े गए तीनों तस्कर मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों में तस्करी की निशानदेही पर पुलिस ने 3 मोबाइल फोन और 32,323 रुपए नकदी भी बरामद की है। पुलिस ने तीनों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 30 जनवरी 2026 की रात में थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्ति अमित राय, आशीष श्रीवास्तव और महेंद्र यादव, जो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इनके पास 3 ट्राली बैग हैं जिसमें अवैध गांजा भरा हुआ है। इस सूचना पर थाना कोतवाली की पुलिस तत्काल चेकिंग की और बड़ा गांव गेट क्षेत्र में तीनों व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। तीनों व्यक्तियों के पास से 58 किलो गांजा, 3 मोबाइल, 1 आईपैड और 32,330 रुपये बरामद किए गए हैं। इस संबंध में थाना कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आज गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इस प्रकरण में अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र से लव जिहाद का गंभीर मामला सामने आया है। वहीं आपको बताते चले कि पीड़ित के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह के अनुसार आरोपी शाहरुख ने इंस्टाग्राम पर खुद को आशीष बताकर पीड़ित से संपर्क किया और बातचीत के जरिए उसे फंसाया। मामले की जांच जारी है। देखिए, ये जो शाहरुख है ये गजरौला का रहने वाला है, जनपद अमरोहा। इसने रामगंगा बिहार की एक युवती के साथ अपना नाम बदलकर, यानी अपना नाम आशीष बताकर उसके साथ इंस्टाग्राम पे दोस्ती की और उसके बाद वो उनके साथ संबंध बनाए। जब ये बात माँ को पता चली तो इन लोगों ने छानबीन की और जो युवती थी, सबने परिवार के लोगों ने जब छानबीन की तो पता चला कि इसका नाम आशीष नहीं बल्कि ये शाहरुख है। और उसके बाद जब उसका विरोध शुरू हुआ तो उसने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया और जो वीडियोस और फोटोज वगैरह थे वायरल करने की धमकी देने लगा। उसने उस युवती पर दबाव बनाया कि वो उनसे निकाह करे, अपना धर्म परिवर्तन करे, निकाह करे। ये सूचना हम लोग को मिली। उसके बाद जो युवती की माँ है उसके तरफ से हम लोगों को तहरीर मिली है। हम लोगों ने तहरीर के आधार पर उपयुक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है और ये शाहरुख को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कहाँ का रहने वाला है ये आरोपी? मैंने बताया आपको, गजरौला का रहने वाला है, गजरौला जनपद अमरोहा का। कब से ये संपर्क में है? ये काफ़ी दिनों से संपर्क में था और अपने आप को हमेशा ये आशीष बताता था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ये पता चला कि आशीष नहीं बल्कि शाहरुख है। आज ग्राम धनसैनी में जिला पंचायत वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी डॉक्टर तौहीद राणा का ग्रामवासियों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। सनी प्रधान के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में अंसारी समाज सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। इसी दौरान ग्रामीणों ने डॉक्टर तौहीद राणा को क्षेत्र के लिए जरूरी नेता बताते हुए कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है जो हर समय गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ा रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टर तौहीद एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो जमीन से जुड़े हुए हैं और हर वर्ग के लोगों के बीच सक्रिय रहते हैं। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने एकजुट होकर डॉक्टर तौहीद राणा को अपना समर्थन दिया है और उनके पक्ष में माहौल मजबूत दिखाई दे रहा है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।